चंद्रयान-3 के बाद इसरो हेडक्वार्टर में एक बार फिर बना जश्न का माहौल। इस बार आदित्य एल1 ने दी भारत को बड़ी खुशखबरी। वैज्ञानिकों को भेजी सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक। डेटा मिलते ही गदगद हुए वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, जिस तरह चंद्रयान-3 ने अपनी सफलता से पूरी दुनिया में भारत का सर ऊंचा करने का काम किया था, ठीक वैसे ही अब हमारे सूर्ययान यानी आदित्य एल1 ने भी हमें गर्व महसूस करवाना शुरू कर दिया है। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के अनुसार आदित्य एल1 ने अपने हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि हेलोइस की मदद से सोलर फ्लेयर्स की पहली झलक को कैप्चर किया है, जिसका डेटा मिलते ही वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बता दें कि हमारा सूर्ययान अभी अपने लक्ष्य पर भी नहीं पहुंचा है और अभी से उसने हमें सूर्य की अहम जानकारी देना स्टार्ट कर दिया है। इससे पता चलता है कि हमारा आदित्य एल1 कितनी ज्यादा एडवांस तकनीक से लैस है और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, सूर्य के उच्च ताप के कारण उस पर कोई भी मिशन भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया में अब तक बहुत कम सूर्य मिशन भेजे गए हैं और इसी के चलते हमारे सूर्ययान को दुनिया में एक बहुत ही अहम मिशन माना जा रहा है। इस मिशन की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है और कुछ दशक पहले तक हमारे लिए इस तरह के मिशन करना किसी ख्वाब के जैसा ही माना जाता था और आज इसरो ने उन्हें हकीकत बना दिया है। मगर खुश होने के साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सूर्य के बाहरी वायुमंडल का तापमान 20 लाख फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है और दुनिया में ऐसा कोई धातु या मटेरियल नहीं है जो इतने अधिक तापमान के सामने टिक सके। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने अधिक तापमान में सूर्ययान अपने काम को कैसे अंजाम देगा, इसके सामने क्या क्या मुश्किलें पेश आ सकती हैं और अभी हाल ही में आदित्य एल1 ने हमें क्या खुशखबरी दी है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए इसे सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, इसरो वैज्ञानिकों को अपने आदित्य एल1 मिशन की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और इस समय बेंगलुरु स्थित इसरो हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल है। हमारे वैज्ञानिकों को यह कामयाबी सूर्ययान में लगे हाई एनर्जी एल1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि HAL-1 OS के द्वारा लिया गया है। असल में वैज्ञानिकों ने आदित्य एल1 को 7 अलग अलग किस्म के पेलोड से लैस करके भेजा है और HAL-1 OS उन्हीं पेलोड्स में से एक है। HAL-1 OS के अलावा सूर्ययान के बाकी 6 पेलोड्स के नाम विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC, दूसरा सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एपेक्स, प्लाज्मा एनालिस्ट पैकेज फॉर आदित्य पापा और एडवांस ट्राई एक्सिल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स हैं। इस सूची में शामिल हर एक पेलोड का अपना अपना अलग रोल व काम है। अगर HAL-1 OS की अगर हम बात करें तो इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसे सोलर फ्लेयर्स को एक्सरे एनर्जी में एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी हाल ही में इसने अपना काम करके बखूबी दिखाया भी है, जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि हमारा सूर्ययान एकदम सटीक ढंग से अपना काम कर रहा है। अभी की बात करें तो आदित्य एल1 अपने क्रूज फेज में है और बिजली की रफ्तार से अपनी मंजिल यानी सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। मगर सवाल ये उठता है कि सूर्य तो हद से ज्यादा गर्म है, फिर सूर्ययान अपने इस मिशन को पूरा कैसे करेगा? क्या ये सूर्य के ताप से जल नहीं जाएगा? आपके मन में इस तरह के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, सूर्य की सतह का तापमान 10,000 फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है और इतना ही नहीं, इसके बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना का तापमान 20 लाख फ़ारेनहाइट के ऊपर है। ऐसे में दुनिया की किसी भी धातु का यहाँ 1 सेकंड भी टिक पाना पॉसिबल नहीं है। फिर आदित्य एल1 सूर्य पर जाकर अपना अध्ययन कैसे करेगा? असल में दोस्तों, आदित्य एल1 का लक्ष्य सूर्य नहीं है, बल्कि पृथ्वी और सूर्य के बीच मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 है, जिसे शॉर्ट में L1 कहा जाता है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है? चलिए इससे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों,
वैज्ञानिकों ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में कुछ फ्री पार्किंग स्पॉट्स को ढूंढ निकाला है, जहां दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट को रिसर्च के लिए यहां पार्क कर सकती है। पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो इनके बीच टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। इन पॉइंट्स की खास बात यह है कि यहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल एक समान रहता है, यानी यहाँ पहुंचने के बाद ना तो पृथ्वी अपनी ओर खिंचती है और ना ही सूर्य। यही कारण है कि इन पॉइंट्स को सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे बेस्ट जगह माना जाता है, क्योंकि यहां आकर स्पेसक्राफ्ट जितने समय तक चाहे सूर्य की स्टडी कर सकते हैं। हमारे आदित्य L1 की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका लक्ष्य लैग्रेंज पॉइंट 1 है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। वैसे आपको बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य के सिर्फ 10% करीब ही जाने वाला है। और अब 10% सुनने में भले ही इतना बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन इस पॉइंट पर भी सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को स्पेशल किस्म की कोटिंग करके इस मिशन पर भेजा है, ताकि यह सूर्य की अत्यधिक गर्मी को झेल सके। जानकारी के लिए बता दें कि इसरो वैज्ञानिकों द्वारा 2 सितंबर 2023 को सुबह के 11:50 पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 की तरह सूर्ययान का लॉन्च भी एकदम सक्सेसफुल रहा था। इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च करने के लिए PSLV C-57 लॉन्च व्हीकल और PSLV एक्सेल रॉकेट का इस्तेमाल किया। हालांकि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इसरो इस बार भी अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 का इस्तेमाल करेगा, जैसे चंद्रयान 3 में किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो था, जबकि सूर्ययान का सिर्फ 1475 किलो। और क्योंकि PSLV एक्सेल रॉकेट की कैपेसिटी 1750 किलो तक के पेलोड को स्पेस में पहुंचाने की है, तो ऐसे में आदित्य L1 के लिए बाहुबली रॉकेट का इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए इस लॉन्च में PSLV एक्सेल रॉकेट यूज किया गया। बता दें कि लॉन्च होने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के SOI यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने में 17 दिन लगे थे। दरअसल पृथ्वी का SOI वो एरिया है जिसके अंदर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में कहीं भी पहुंचने के लिए पृथ्वी के इस क्षेत्र से बाहर निकलना ही पड़ता है। इसको अचीव करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को पृथ्वी के 4 चक्कर लगवाए थे, जिसमें हर एक खत्म होते ऑर्बिट के साथ ही अपने ऑर्बिट का आकार यानी पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाता चला गया और आखिरकार 19 सितंबर के दिन ये पृथ्वी को गुड बाय कहकर अपनी मंजिल यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ बढ़ गया। और अब जैसा कि हमने बताया, L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। भले ही ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की कुल दूरी का सिर्फ 10% ही हो, लेकिन यहां पहुंचने में हमारे सूर्ययान को कम से कम 4 महीने का समय लगने वाला है। यानी सितंबर में अपने सफर पर निकला हमारा यह अंतरिक्ष यान दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी 2024 की शुरुआत में जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और यहीं से शुरू होगा इसका असली काम, जो अगले 5 साल 3 महीने तक चलेगा। अब यहां आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि ऐसी कौन सी स्टडी है जो 5 साल तक चलने वाली है। तो आपको बता दें कि आदित्य L1 का काम स्पेस वेदर को समझना और उसके बारे में जितना हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना होगा, जैसे कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना कैसे बनती है, यह समय समय पर बदलती क्यों रहती है, ये इतनी गर्म कैसे होती है और इसमें विस्फोट क्यों होते हैं, सूर्य के चारों तरफ मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स स्पेस को कैसे प्रभावित करते हैं, सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है और सोलर विंड कब, कैसे और क्यों बनती है। सूर्य से जुड़े और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे सूर्ययान ढूंढने वाला है, ताकि हम इंसान सूर्य से निकलने वाले सौर तूफानों से खुद को और अपनी पृथ्वी को बचा सकें। असल में जिस तरह पृथ्वी पर हम अलग अलग वेदर यानी कि मौसम का एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक वैसे ही स्पेस का भी अपना एक अलग वेदर सिस्टम होता है, जिसका प्रभाव हमारे पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द खुले स्पेस में देखने को मिलता है। ऐसा होने की वजह से आमतौर पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं
जो एनर्जी के एक तेज धमाके के साथ हमारे सूर्य से निकलते हैं और इन्हीं को हम सोलर फ्लेयर या सोलर विंड के नाम से जानते हैं। जब स्पेस वेदर ज्यादा खराब होती है तो सैटेलाइट, जीपीएस और पावर ग्रिड जैसी हमारी इन सभी टेक्नोलॉजीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी से बचने के तरीके को खोजने के लिए हमारा आदित्य L1 सूर्य पर स्टडी करने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह चंद्रयान 3 ने चांद पर नई नई खोजें करके पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊपर किया है, ठीक वैसे ही सूर्ययान हमारे देश के नाम को और भी ऊपर लेकर जाएगा। सूर्ययान के बारे में अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय इसरो जरूर लिखें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।